हरे कृष्णा। राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है का कहूँ गोपिकान की व्यथा। का कहूँ तात विदुर जी गोपिकान की व्यथा। हजारों गोपियां मूर्छित होकर धरती में गिर पड़ी हैं। उन्हें कुछ होश नहीं है। उस पर बसंत की हवा और चल पड़ी। ओह, श्री कृष्ण 11 वर्ष 6 महीने के हैं जब वे मथुरा गए। ऋतु थी फागुन ऋतु। चंद्रावली को अवश्य कुछ होश आया था। सिहर सी गई थी ये जब बसंत की हवा ने इसे छुआ। वैसे ही हम मरी हुई हैं और क्यों मार रहे हो बसंत। आनंद तो लूटेगा मथुरा की नगरियां। आनंद तो लूटेंगी मथुरा की नारियां। उठने का प्रयास करती हैं पर विरह के मारे शरीर साथ नहीं दे रहा। वह चंद्रावली फिर गिर पड़ी। हाँ, कल का सूर्योदय सुख का सूर्योदय होगा मथुरा वासियों के लिए, पर हमारे लिए कहराते हुए कहती हैं हमारे लिए तो दुख का सूर्योदय होगा। अब चलो घर, घर चलो। कन्हैया तो गए। एक की सास आ गई थी अपनी बहू को घर ले जाने। रुक जा माँ, रुक जा। देख, रथ दिखाई दे रहा है। क्या पता श्याम सुंदर अभी भी लौट आए। हमारे ऊपर उन्हें दया आ जाए और अपने काका से कहे मुझे नहीं जाना मथुरा, वापस ले चलो वृंदावन। रुक जा माँ, रुक जा। पर यह क्या, अब तो रथ भी नहीं दिखाई दे रहा। नहीं आएंगे तुम्हारे श्याम सुंदर। वो क्या आने लगे, वो तो खुश हैं अपने। उसके मुखमंडल में देखा, वह अत्यंत खुश थे। सबकी सासू धीरे धीरे बोल रही थी, ध्वजा दिखाई दे रही है माँ, रथ की ध्वजा। क्या पता वह अभी भी वापस आ जाए, उसे हमारी याद आए, मेरी याद। वह गोपी अपने छाती में हाथ रखकर बोली, मुझसे वह बहुत राजी रहते थे, मुझे देखते ही हंसते थे। तू मुझे बहुत अच्छी लगती है, वह बराबर कहते थे। क्या पता वो लौट आए। गोपियां अभी भी आस लगाए रथ की ओर देख रही हैं। क्यों करता है यह विधाता ऐसा काम। चंद्रावली उस विधाता को गाली देगी। किसी से मिलाता है तो किसी से बिछड़ कराता है। मथुरा की नारियां अपने नयनों को शीतल करेंगी और यहाँ हमारी छाती जलेगी। बूढ़ा हो गया है तो विधाता सठिया गया है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए यह बुद्धि नहीं है ब्रह्मा को। चंद्रावली बोलने लगी, अब देखो तो मथुरा की ललनाएं कितनी भाग्यवान है। वो देखेंगी हमारे श्याम सुंदर को, रिझाएंगी, रीझ जाएंगे ये, फिर नहीं आएंगे यहाँ। देख लेना, वह लौट कर आने वाले नहीं हैं। शुभ शुभ बोल चंद्रावली। वैसे ही विधाता हमारे बाम होकर बैठ गया है। सब फिर रोने लगी ऐसे सुनते ही। अब चलो, अब तो रथ की ध्वजा भी नहीं दिखाई दे रही। सासुओं ने अपनी अपनी बहुओं से फिर कहा, धूल तो दिखाई दे रही है, रथ से उड़ने वाली धूल। अभी आस है, शायद वह रास्ते से ही लौट आए। वृंदावन के पक्षी जो निरंतर करलव करते थे वह आज शांत है, बिल्कुल शांत। बंदर जो उछल उछलते कभी थकते नहीं थे, वो वृक्षों में शांत बैठे हैं। अश्रु गिर रहे हैं अपने नेत्रों से। जाते रथ की ओर ही देख रहे हैं बंदर। अब इनको पूछने वाला कौन है इस वृंदावन में। आज के बाद हमें माखन कौन देगा। हमारा कन्हैया तो गया। बंदर भी ऐसा सोच रहे हैं। पूरा वृंदावन ही सूना हो चला था। ऐसा लग रहा था कि वृंदा देवी ही विरह कारत हो, अपने आप को ही भुला बैठी हैं। अब नहीं आएंगे यहाँ 6 ऋतु। यहाँ तो एक ही ऋतु है आज से, वर्षा ऋतु। अब बारिश ही होती रहेगी, नैनों से निरंतर बरसाते रहेंगे अश्रु जल। अब तो रथ की धूल उड़नी भी बंद हो गई। तब गोपियां चिल्लाने लगी। चिल्लाई तब जब उनकी सांस आस पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी कि अब गए श्याम सुंदर मथुरा।
हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, हे कुंज बिहारी। सब चिल्ला रही थी, सब पुकार रही थी, किसी को कोई लज्जा नहीं। वहीं ससुर भी खड़े हैं, सास भी खड़ी है, पति भी है, तात विदुर जी। अभी तक तो रो रही थी ये सब, पर अब तो नाम लेकर पुकारने लगी थी, लज्जा छोड़ दी थी। चंद्रावली ने गोपियों से कहा भी, तेरे ससुर सास देख रहे हैं। गोपी अति विरह में हंसती है, सब कुछ चला गया, अब काहे की लाज। कोई पुकार रही है, कोई धरती में विरह के कारण गिर गई है। किसी गोपी को तो होश ही नहीं है, उसकी गर्म गर्म सांसें चल रही हैं, आंखें पलटी हुई हैं किसी की। उद्धव विदुर जी को यह प्रसंग सुनाते हुए हिल्कियों से रो पड़े थे। का कहूँ इन गोपिकान की व्यथा तात। हरे कृष्णा, राधे राधे।